हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम सिंह राठौड़ और आप सभी का आपके ही अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश केबिन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर भी आपको बहुत सारे नए वर्ड मिलेंगे। हर एक वर्ड की मीनिंग तो जानते ही हैं, साथ ही साथ जो भी सेंटेंस यूज हुए हैं उन्हें ब्रेक डाउन करेंगे और उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसको इंग्लिश टू हिंदी के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और अच्छी तरह से समझते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नाउ गाइज। दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है जिसका टाइटल है बेलिंग द कैट। ठीक है, देखिए दोस्तों, कैट कहते हैं बिल्ली को और बेल यानी कि घंटी, तो बेलिंग द कैट यानी कि बिल्ली के गले में घंटी बांधना। ठीक है, ये देखो बिल्ली है, इसके गले में छोटी सी घंटी आपको दिख रही है, ये चूहे खड़े हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या क्या करते हैं हम इसको अच्छी तरह समझेंगे इंग्लिश टू हिंदी के अंदर और हर एक वर्ड के मीनिंग को जानने की भी कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे नए नए वर्ड मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। वंस यानी कि एक बार, देर वॉज ए शॉप। ठीक है, एक बार एक दुकान थी। ठीक है, देर मैंने पहले कई वीडियो के अंदर बता दिया है कि एक डमी वर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ या वहाँ पर एक दुकान थी। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक बार एक दुकान थी विच वॉज फुल, जो फुल थी किससे, ऑफ माइस यानी कि चूहों से। ठीक है, तो एक बार एक दुकान थी जो चूहों से फुल थी। द माइस निबल्ड यानी कि चूहे, द माइस यानी कि जो चूहे थे, निबल्ड उन्होंने काट दिया था, एट यानी कि वहाँ पर, ऑल द थिंग्स यानी कि सारी वो चीज़ें, इन द शॉप यानी दुकान के अंदर। ठीक है, तो चूहे थे, उन्होंने सारी दुकान के अंदर जो चीज़ें थी सभी को काट दिया था। ठीक है, एवरीथिंग यानी कि सारी चीज़ें, वेंट टू वेस्ट यानी कि सारी चीज़ें वेस्ट यानी ख़राब हो गई थी। बिकॉज ऑफ माइस यानी कि किसके कारण, बिकॉज ऑफ यानी कि कारण, किसके कारण, ऑफ द माइस यानी कि चूहों के कारण सारी चीज़ें खराब हो गई थी और सारी चीज़ों को उन्होंने काट दिया था। ठीक है, आगे देखिए, फाइनली यानी कि अंत में, द ग्रोसर जो दुकानदार था, वॉज फेड अप यानी कि वो तंग आ गया था या वो मतलब बहुत परेशान हो गया था, विद द मैनस यानी कि इस खतरे के साथ में वो परेशान हो गया था, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, क्योंकि चूहे उसकी हर एक आइटम को काट दिया था, जो भी दुकान के अंदर सामान था सभी को काट दिया था। ठीक है, जिससे उसको बहुत ज़्यादा लॉस यानी कि नुकसान हो रहा था। ठीक है, तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मतलब इस खतरे से वो बहुत ज़्यादा तंग आ गया था। ठीक है, मैनस कहते हैं खतरे को। ठीक है, आगे देखिए, एंड डिसाइडेड और उसने निर्णय लिया किस चीज़ का, टू ब्रिंग यानी कि लाने का, इन ए बिग फैट कैट यानी कि बहुत ही मोटी बिल्ली को लाने के लिए उसने मतलब ऐसा फैसला किया, इसने निर्णय लिया। ठीक है, आगे देखिए, सून आफ्टर तुरंत बाद, किसके, द कैट वॉज ब्रॉट यानी कि बिल्ली को लाने के तुरंत बाद। ठीक है, ब्रॉट यानी कि लाना, ब्रॉट यानी कि लाया या लाना, और सून आफ्टर यानी कि तुरंत बाद। ठीक है, आफ्टर कहते हैं बाद में। ठीक है, तो बिल्ली के लाने के तुरंत बाद, द माइस यानी कि चूहे, वर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड कहते हैं भयभीत होना या डर जाना। ठीक है, तो वो चूहे थे वो डर गए थे, जैसे ही वहाँ पे बिल्ली आई तो वो चूहे सभी डर गए थे। ठीक है, आगे देखिए, दे हेल्ड, हेल्ड कहते हैं आयोजित करना। ठीक है, दे हेल्ड यानी कि उन्होंने आयोजित किया, एन इमरजेंसी यानी कि आपातकालीन मीटिंग यानी कि बैठक, किसके लिए, टू डिस्कस यानी चर्चा के लिए, द इशू जो ये प्रॉब्लम्स आई है बिल्ली वाली, इस प्रॉब्लम्स लिए चर्चा के लिए उन्होंने एक बैठक को बुलाई। ठीक है, एज द मीटिंग वॉज प्रोग्रेस जैसे ही मीटिंग चल रही थी। ठीक है, प्रोग्रेस, एज द मीटिंग एंड जैसे ही मीटिंग वॉज इन प्रोग्रेस यानी कि चल रही थी, ए यंग माउस, यंग माउस कहते हैं यानी कि एक युवा चूहा। ठीक है, जवान चूहा, सजेस्ट जिसने सुझाव दिया, क्या सुझाव दिया, लेट अस टाई चलिए हम बांधते हैं, क्या, ए बेल एक घंटी को, कहाँ पर, अराउंड यानी कि आसपास, किसके अराउंड, द कैट्स नेक यानी कि उस बिल्ली के गले के आसपास हम ये घंटी को बांध देते हैं। ठीक है, सो दैट ताकि। ठीक है, देखो मैं आपको वापस इसको समझा देता हूँ। अराउंड कहते हैं आसपास या उसके आसपास में, किसके, द कैट्स नेक, नेक कहते हैं गले को। ठीक है, तो उसने कहा कि हम एक घंटी को उसके गले में बांध देते हैं या उसके गले के आसपास बांध देते हैं, सो दैट ताकि। ठीक है, सो दैट यानी कि ताकि, वी वुड नो हमें पता होगा, ताकि हमें पता होगा किस चीज़ का, व्हेन जब, द कैट अराइव्स जब बिल्ली पहुंचने वाली होगी या जब बिल्ली आने वाली होगी तो हमें ये इस चीज़ का पता होगा। ठीक है, क्योंकि घंटी बजेगी हमें ये सब पता पड़ जाएगा। ठीक है, द माइस रिजोइस्ड। ठीक है, द माइस रिजोइस्ड, रिजोइस्ड कहते हैं प्रसन्न होना, खुश होना। ठीक है, माइस यानी कि चूहे प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, किस पर, एज दे थॉट जैसा उन्होंने सोचा था। ठीक है, दैट इट वॉज गुड आइडिया कि वो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ठीक है, सारे चूहे खुश हो गए थे जैसा उन्होंने ये मतलब सोचा था घंटी वाला कि भाई उसके गले में घंटी बांध देंगे। ठीक है, तो इस थॉट से वे सभी
प्रसन्न हो गए थे कि ये बहुत ही अच्छा सुझाव है, ठीक है, बहुत ही अच्छा विचार है, ठीक है। तो दैट इट वॉज यानी कि दैट यानी कि जो इट वॉज ए गुड आइडिया यानी कि जो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है। एज दे थॉट यानी जैसा उन्होंने सोचा था, ठीक है। दैट इट वॉज ए गुड आइडिया यानी कि जो बहुत ही अच्छा आइडिया है, ठीक है। तो उनके ऊपर वो मतलब क्या हुए थे, रिजॉइस्ड यानी कि वो रिजॉइस्ड हुए थे यानी कि बहुत खुश हुए थे वो, ठीक है, प्रसन्न हो गए थे इस आइडिया पर, इस विचार पर, ठीक है। आगे देखिए, जस्ट देन ठीक तब, ठीक है, जस्ट देन यानी कि ठीक तब। अब ठीक तब क्या हुआ, एन ओल्ड वाइज माउस, ठीक है, एन ओल्ड वाइज माउस। वाइज कहते हैं यानी कि वाइज यानी कि एक बुद्धिमान, ठीक है। ओल्ड कहते हैं पुराना या बुढ़े को, माउस कहते हैं चूहा। तो एक बुद्धिमान बूढ़ा चूहा, ठीक है, या हम उसे माउस कह सकते हैं, ठीक है। तो एक बुद्धिमान चूहा स्टूड अप, वो खड़ा हुआ। अब देखो उसने क्या कहा, एंड आस्क्ड, और उसने कहा, अब उसने क्या कहा, बट लेकिन, हु इज़ गोइंग, कौन जाएगा, ठीक है। उसने कहा, वो खड़ा हुआ और उसने कहा कौन जाएगा, टू बेल द कैट यानी कि उस बैल को बिल्ली के गले में बांधने के लिए कौन जाएगा, ठीक है। तो उसने ऐसा कहा। सडनली यानी कि अचानक, ऑल द माइस यानी कि सारे चूहे, फेल साइलेंट यानी कि सारे चूहे, फेल साइलेंट यानी कि चुप हो गए या चुप रह गए, ठीक है। तो दोस्तों इससे हमारे को मोरल क्या मिलती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इट इज़ ईजी, ये आसान है, टू प्रपोज, प्रपोज कहते हैं प्रस्ताव करना, किसका, इम्पॉसिबल आइडियाज़, जो असंभव विचार होते हैं उसका प्रस्ताव करना, ये बिल्कुल ही आसान होता है, ठीक है। यानी कि असंभव जो भी विचार होते हैं उनके प्रति प्रस्ताव करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन उन चीज़ों को करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसी चीज़ों को प्रस्ताव रखना चाहिए जो मतलब पॉसिबल हो, जो इम्पॉसिबल हो उसको ओनली फॉर प्रस्ताव रखने से कुछ नहीं होता है। सो गाइज़ मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जब तक अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइज सो मच।